हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आपके सामने पेज दिख रहा होगा आपको, है ना। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा। एक्चुअल में मैंने पुराना पेपर उठाया है। पुराना इसलिए कि ये जो पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न्स आपको हमेशा सेम वे में ही आएंगे, कुछ ही चेंज होगा, अदरवाइज पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। और क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कोई पेपर देंगे जिसमें आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलने वाली है, 4 साल तक 12-12 हज़ार, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको क्या है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही इजीली तो मिलेगी नहीं। तो अब आप उसको प्रॉपर वे में समझ पाएँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही पुराने पेपर से आपको समझा रही हूँ कि पैटर्न कैसा होता है। क्लियर। अभी आपने देखा होगा जितने आगे के पार्ट डले हैं उनमें मैंने कुछ पैटर्न्स आपको बता चुकी हूँ, है ना। और मेरी कोशिश है कि पहले इजी इजी वाले पैटर्न को ले रहे हैं। जैसे ये पैटर्न आपका कंप्लीट कर चुकी हैं क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। ये भी क्वेश्चन आपका 7 से 10 वाला मैंने करवा दिया है। 11 से 13 पैटर्न भी मैं करवा चुकी हूँ कि किस तरह के होते हैं। देन इनको अभी मैंने लेफ्ट किया हुआ है। फिर ये पैटर्न जो है, इसमें भी आपने देखा होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ। ये यहाँ से 29, ये 29 वगैरह को तो मैंने शायद आई थिंक छोड़ा हुआ है अभी। हाँ, यहाँ से आपका मैंने फिर करवा दिया है 31 से। ये सब आपके पास कंप्लीट है ना, 31 से लेके दर्पण वाले, इन चीज़ों को मैंने करवाया है ताकि आपसे अच्छे से बन सके। चलिए आज हम देखते हैं 40 से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखिए ऐसे डला रहता है आपको जब क्वेश्चन पेपर आएगा। एक प्रश्न 40 से 42, मतलब 40 से 42 में एक से टाइप में कुछ चीज़ें हैं, उनके जो निर्देश होते हैं वो दिए रहते हैं। ठीक है, क्या निर्देश है देखो 40, 41 और 42 के लिए। चित्रों में दो समूह दिए गए हैं। एक समूह प्रश्न चित्र है एवं दूसरा प्रश्न चित्र तथा दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके। चयनित उत्तर चित्र का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि देखो जैसे एक ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, तो इसके आगे जो पैटर्न आएगा 5 बाई यहाँ पे, तो वो इन 4 में से जो नीचे दिए गए ना, ये जो ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब कैसे पता करना है आपको कि एग्जैक्ट फिर कौन सा सही रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, और ध्यान से देखोगे तो आपको जल्दी से आंसर भी मिल जाएगा। कैसे, अब देखना, चलिए शुरू करते हैं। अब आप पहला वाला देखिए कैसा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी सी चीज़ों से आप देखना पूरे आंसर्स को करेक्ट आप क्या कह सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, है ना। तो पहला वाला यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर, इसमें देखिए बीच में लाइन नहीं है। यहाँ बीच में ऐसे ऐसे करके लाइन नहीं है ना, लेकिन यहाँ देखिए बीच में लाइन है। ठीक है, फिर देखिए लाइन नहीं है, फिर लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इतना पता चल गया कि पहले में अंदर लाइन नहीं है, तीसरे में अंदर लाइन नहीं है, मतलब 5वें वाले में भी अंदर लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब बिना लाइन वाला अपने को चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये जो 4 दिए इनमें से जल्दी जल्दी एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है कि ये नहीं आएगा। तो अब देखो लाइनिंग वाला तो आएगा नहीं, तो ये तो हमारा हट गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज़ क्या देखना है, तो देखिए सभी में नीचे ऐसा कर्व है, ऐसे नीचे कर्व है ना ऐसे, तो ऐसा कर्व वाला ही हमको चौथा चाहिए। तो देखिए कर्व वाले कौन से, ये दो हैं, यहाँ पे फ्लैट लाइन है, तो मतलब ये भी अपना नहीं आएगा, इससे भी हट गए। अब इन दो में से हमको चूज़ करना है। ठीक है, तो जब हम इन दो में से चूज़ करेंगे तो हमें क्या देखना है, नेक्स्ट चीज़ कि पहली बात तो हमको ये देखना है कि पहले कहाँ था साइन। बहुत ध्यान से देखना, इधर ऊपर था, फिर इस साइड आया, ये जो नोक है ना, इधर थी, फिर ये नोक इस साइड आ गई, ये देखो, फिर नीचे चली गई, फिर इस साइड आ गई। तो अब ऊपर का साइन का आएगा तो कौन सा आ जाएगा, ये तीसरा वाला। क्लियर है। चलिए 41वां देखते हैं। ये प्रश्न चित्र अब करना वही सेम है 42 तक, है ना, कि 5वां ढूंढना है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, तो सब में क्या है, ऐसे लाइन डली हुई है। ठीक है, सब में डली है, तो ये तो कॉमन है, आपको इसमें ये चीज़ नई है मिलेगी नहीं कि 4 लाइन सब में बनी हुई है। ठीक है, अब हमको क्या नेक्स्ट देखना है कि देखो पहले चित्र में क्या है, यहाँ पे सर्किल है, दिख रहा है। फिर यहाँ के सर्किल के बाद दूसरा सर्किल कहाँ चला गया, इधर पे आ गया। ठीक, तीसरे में भी सर्किल यहीं पे है, ध्यान से देखना। फिर चौथे में सर्किल नीचे आ गया। मतलब क्या हमको ध्यान देना है कि पहले में सर्किल यहाँ है, दूसरे में यहाँ है, तीसरे में भी बीच में है, चौथे में नीचे आ गया। तो अब चौथे में नीचे आ गया, मतलब हमको सीधी सी बात है क्या कि
यहाँ वाला सर्किल आ गया, बीच वाला हो गया, तो हमको अब यहाँ चौथा नीचे आ गया। तो इसका मतलब है कि हमको आगे सर्किल किस साइड देखना है, नेक्स्ट साइड देखना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको कहना चाहिए कि अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें डाउट है, मतलब हमें मीन्स आपको, ठीक है सभी को। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर इस सर्किल वाली चीज़ को हम छोड़ देते हैं, दूसरी चीज़ ढूंढते हैं कि क्या चीज़ हो गई है। तो अब देखना ये यहाँ पर है, दूसरे में भी यहाँ है, तीसरे में यहाँ है, चौथे में यहाँ, ध्यान से देखा, मतलब 2 बार यहाँ है, 2 बार इस साइड है, 2 बार इस साइड है, मतलब सीधी सी बात है। अब 5वीं बार किसी तीसरे साइड होगा, तो इसका मतलब है ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या देखना हमको, जब ये एलिमिनेट हो गया तो हमको क्या ढूंढना है कि यदि ये एलिमिनेट हो रहा है तो हमको इन 3 में से देखना पड़ेगा, है ना। तो अब इन 3 में से यदि हम ध्यान से देखें तो हमको क्या चाहिए, इस वाले को तो यहीं पे यदि हम रखते हैं तो ये जो सर्किल है ना, इस सर्किल को हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो चारों में नीचे स्क्वायर है। रुको हम इसको हटा देते हैं लाइंस को। अब आप पहले ये देखो, पहली बात तो हमको क्या देखना है कि सर्किल जो है सब, सॉरी स्क्वायर जो है ना, ये देखो ये सब नीचे में है ना। तो हमको पहले नीचे वाले ही ढूंढ लेने, ये देखो। तो ये 2 तो हमको मान के चलना कि नहीं होगा, क्योंकि 4 में नीचे तो 5वां भी नीचे होगा। तो ये तो हमको कन्फर्म मिल गया। फिर दूसरी चीज़, पैटर्न में थोड़ा बहुत तो कुछ डिफरेंस होगा ना। तो यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो आप दो वाले में देखना, इसको देखिए और इसको देखिए, तो इसमें यही का यही इधर है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, ये वाला। क्लियर। तो नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा आपका फर्स्ट वाला आएगा। तो 5वें नंबर पे आपको समझ आ गया कि क्या आएगा। चलिए अब देखते हैं 42वां 42। ये स्टार बना हुआ है। अब स्टार को ध्यान से यदि आप देखें तो स्टार में क्या है, एक एक पॉइंट छूटा है। कैसे, पहले तो स्टार सब में बना है, ठीक है। एक एक बिंदी छोड़ी गई है, कहाँ, यहाँ पे एक बिंदी छोड़ी है, फिर दूसरी बार यहाँ पे छोड़ी है, देखना ध्यान से, इसलिए मैं लगा रही, ठीक है। दूसरी यहाँ छोड़ी है, तीसरी यहाँ छोड़ी है और चौथी यहाँ नीचे छोड़ी है, ठीक। मतलब पहले वाले में यहाँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसका मतलब अब 5वां कहाँ छूटी होगी, ये वाली। तो यहाँ जो भी बिंदी छूटी है वो ढूंढ लीजिए। तो ये देखिए, ये दिख गया, सबसे सरल। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 43 से 45। इनके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में रेशियो प्रोपोर्शनल के बाईं ओर दी गई 2 आकृतियों में कुछ संबंध है। वही संबंध दाहिने ओर के 2 पदों में है, जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उक्त लुप्त पद को ज्ञात करें। तो कैसे देखना है, जैसे ये देखिए बने हैं फिगर। अब इसमें क्या है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो बोला है ये बना है, ये बना है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक साथ है। ये बना है, इसी का मिलता जुलता हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो कैसे ढूंढेंगे, पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, एक बड़ा बॉक्स बना है और उसी का एक छोटा बना है, जिसको आप क्या कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं ना। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, और एक के अंदर बिंदी लगी हुई है। वैसे ही हमको क्या करना है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम जो आगे 2 ढूंढेंगे वो हम कैसे वाले ढूंढेंगे, जैसे ये 4 कोने वाले, ये 4 है, तो हमको भी आगे कैसे वाला ढूंढना है, ट्रायंगल वाले में ही शेप में ढूंढना है। तो इसका मतलब है यदि हम ट्रायंगल वाले में ढूंढेंगे तो इसका सीधा सीधा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, मिलता जुलता बोला है ना, तो ये आ गया। चलिए 44वां देखते हैं। फिर से वही बहुत इजी है, मिलता जुलता देखना। देखना ऊपर वाला सर्कल था वृत्त, वो वृत्त नीचे आ गया, नीचे जो बॉक्स था वो ऊपर चला गया। ये एरो जो इस साइड था वो एरो को इस साइड कर दिया है, ठीक है। दिख रहा है, ये देखो हम फिर से हटा दे, देख लीजिए। वैसे ही इसमें हमको ध्यान देना है कि इससे मिलता जुलता चाहिए। तो इससे मिलता जुलता यदि हम ढूंढेंगे तो ऊपर वृत्त है तो हमें नीचे वाला ले लेना है। तो नीचे वाले मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब बचे अपने पास कितने, 2। ऐसे जल्दी जल्दी कट करके लगाएंगे ना तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो अब जो 2 बचे हैं, अब आप उन 2 को देखिए जरा ध्यान से। तो जब उन 2 को ध्यान से देखेंगे तो पहली चीज़ तो क्या है, वृत्त ऊपर का नीचे आ जाएगा। तो आप दिमाग लगाइएगा, देखिए इसमें भी वृत्त नीचे है, इसमें भी वृत्त नीचे है, लेकिन ये साइन इस साइड गया है, देखो ये ऐसे एरो गया है, तो हम इसका उल्टा एरो लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो गया ना उल्टा एरो। तो ढूंढिए कौन सा है, ये देखो मिल गया, ठीक। चलिए 45।
चित्र बना हुआ है, हमको चौथा वाला ढूंढना है। अब चित्र में अंदर देखिए, पहले शुरुआत वाले में दो में, इन दो में क्या क्या चीज़ ऐसा है जो मैच कर रहा होगा। तो इनमें एक ही चीज़ ऐसी है कि जो ऊपर का ये जो पार्ट ऐसे करके दिया है, वही नीचे के उतने पार्ट को ऐसे ऐसे करके कर दिया गया और बाकी तीन को खाली छोड़ दिया गया है। अब वैसे ही इसमें देखिए, ठीक है, ये इतना पार्ट इन्होंने ऐसे किया है, तो वैसे ही हमको क्या करना है, इसमें 4 लाइन खींचनी है, इसके जस्ट अपोजिट वाला। यहाँ पे ऐसी ऐसी लाइनें हो जाएंगी। तो देखो कौन सा है, ये है चौथा। समझ गए? ये हो गए आपके 45। चलिए देखते हैं आगे। ये है आपके हिंदी, जनरल हिंदी भी जिसको आप बोल सकते हैं, जो कि आपके पहले ही भाग में मानसिक योग्यता में आएगा, है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके पार्ट में ही है और बहुत सरल रहता है, थोड़ा दिमाग लगाना। देखिए 46वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध मतलब जिसमें आपका हिंदी के हिसाब से कोई गलती ना हो, हिंदी के अकॉर्डिंग, है ना। तो पहला वाला यदि वाक्य देखें तो देखिए लिखा है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की। तो आपको यदि याद हो, यदि हम कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा बोला जाता है, रेडियो की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई या किसने की थी। तो इस तरह के वर्ड आते हैं और क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। यहाँ की बस छोड़ दिया, तो ये की बस में तो होते नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलती है हिंदी की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दूसरा, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवि है। तो क्या कवि हैं वो कि कवयित्री हैं? तो ये भी गलत है। फिर देखिए, प्रातःकाल घूमना चाहिए, ठीक। और चौथा देखिए, उसने जल्दी घर जाना है। तो उसने आएगा कि उसे आएगा? तो हम बोलते हैं ना उसे जल्दी घर जाना है, इसका मतलब सब में गलती है और ये वाला शुद्ध वाक्य है। क्लियर? अब देखिए 47, व्यापारिक शब्द के में प्रत्यय है। व्यापारिक, तो पहले तो प्रत्यय हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आप ध्यान रखिए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय सीख के जाना है। प्रत्यय मतलब होता है जो पीछे लगाया जाता है शब्द के, मूल शब्द के। अब मूल शब्द क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो मूल शब्द मतलब होता है वो शब्द जो कि पूरा हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका हो महान, तो ये महान पूरा शब्द है ना। लेकिन इस महान में यदि आप कुछ जोड़ रहे हो, या ईमान देख लीजिए आप, सबसे ये बहुत आता है आपका ये वर्ड, यदि आप ईमान देखते हैं, ईमान, तो ये जो एक शब्द है ये पूर्ण शब्द है, ठीक है। ये कहना चाहिए, है ना, अपने आप में पूरा है, और या मूल शब्द भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें यदि आप क्या है, दार जोड़ देते हैं, तो जब आप इसमें दार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ईमान दार। और जब ईमानदार हो जाएगा तो देखो मूल शब्द तो आपका ये हो गया जिसको मेन शब्द कहते हो, उसमें ये जो पीछे जुड़ा है ये दार, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो किसी भी मेन शब्द में जब पीछे जोड़ा जाता है जो चीज़, उसको बोलते हैं प्रत्यय। और किसी शब्द में यदि मेन शब्द के आगे जोड़ा जाएगा तो उसे कहा जाएगा उपसर्ग। देखो ये लिखा है, ठीक। तो कभी आगे जोड़ेंगे तो उपसर्ग, पीछे जोड़ेंगे तो प्रत्यय। तो चलिए व्यापारिक 47 देखिए, व्यापारिक शब्द में प्रत्यय। तो आप देखिएगा व्यापारिक, तो व्यापार, व्यापार तो मेन शब्द हुआ, मूल शब्द व्यापार होता है। व्यापार एक, इसमें एक जुड़ रहा है, तो एक जुड़ा है। देखिए छुट्टी की मात्रा लगी है इसलिए छोटा ही आएगा। यदि बड़ी की मात्रा होती तो बड़ी की मात्रा की जगह ई का हो जाता है ना। लेकिन यहाँ क्या है, छोटी की मात्रा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, व्यापारिक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो एक प्रत्यय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48वां 48, संग्रहालय शब्द का संधि विच्छेद होगा। संग्रहालय, तो संग्रहालय मतलब होता है संग्रह जहाँ पे किया गया है ना। तो संग्रह आपको पता है एक शब्द है, और दूसरा है आलय। आलय मतलब रखने वाली जगह, तो जहाँ पे संग्रह करके रखा जाता है उसको बोला जाता है संग्रहालय। तो देखिए संग्रह प्लस आलय जहाँ लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट संधि विच्छेद। तो किस में लिखा है संग्रह प्लस आलय, तो आपका तीसरा नंबर, ये देखिए ये आपका करेक्ट है। क्लियर? सम्मान शब्द में उपसर्ग तो अभी बताया था, मूल शब्द के साथ या मेन शब्द में जब कोई आगे जुड़ेगा तो उसको उपसर्ग कहेंगे। तो देखिए इसमें मान में, इधर मान में क्या जुड़ा है, सम जुड़ा है, और ये आधा माँ लिखा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब ये ऐसे आधा माँ लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब होता है इसके नीचे ऐसे रेप, इसको बोला जाता है सम। क्लियर? तो देखिए कहाँ पर है ऐसा शब्द, दिख रहा है आपको क्या? तो ऐसा शब्द जहाँ दिख रहा है वो आपका आंसर है। तो ये देखिए, क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 50वें की तरफ।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार यदि आपने पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो बताइएगा, या अपने टीचर से थोड़ा सा आप कंसल्ट कर लीजिएगा तो वो आपको बता देंगे। एक्चुअल में अलंकार होते हैं, मैं इजी वे में बता रही हूँ, है ना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं कि आपको एग्जाम में भूल जाओ। अलंकार मतलब होता है शब्दों को, जैसे हम गहने पहनते तो सुंदरता होती ना, वैसे ही शब्दों में सुंदरता लाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। क्लियर? अब अलंकार से हम क्या करते हैं, शब्दों में शोभा बढ़ा देते हैं। किस तरह की शोभा? किसी में हम बहुत ज़्यादा सीधा शब्दों को बदल के बोल देते हैं, किसी किसी में हम शब्दों में कंपेयर कर देते हैं, है ना, कि ऐसे से ऐसा है, इसके जैसा है। तो वैसे ही यहाँ पे एक आया है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब पानी का जो परात होती है उसको हाथ छुआ नहीं, है ना, और नैनों के पानी से क्या हो गया, जल से पैर धो दिए। तो ये कौन सा अलंकार कहलाएगा? तो आपको पता है इसमें बढ़ के बातें की गई हैं, इसलिए ये कहलाएगा अतिशयोक्ति। शयोक्ति मतलब होता है अति मतलब होता है हद से ज़्यादा बढ़ चढ़ के, और शयोक्ति मतलब होता है बोलना। तो बोले अतिशयोक्ति मतलब बढ़ चढ़ के बोलना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्लियर? मानवीकरण मतलब होता है मानव की तरह हम जब यदि बोलते, तो यहाँ पे अभी मानव की कोई बात ही नहीं हुई कि जिसमें मानव से हमने किसी को कंपेयर किया हो या समानता बताई हो, है ना। उपमा मतलब जब दो वस्तुओं का क्या करते हैं, हम दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, तो यहाँ तुलना भी नहीं है, इसलिए अतिशयोक्ति आपका करेक्ट है। 51 देखिए, खुराफाती शब्द का अर्थ। तो खुराफाती मतलब होता है, जैसे कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं ना उनको बोला जाता है, तो वैसे ही शरारती को खुराफाती। 52वां, बादल को संदेशवाहक बनाकर कालिदास ने कौन सा काव्य लिखा है? तो कालिदास ने बादल वाला जो लिखा है वो मेघदूत में, मेघ मतलब बादल, तो उन्होंने मेघदूत में लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं 53 की तरफ। सूर्य का पर्यायवाची, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो एक नंबर मिलने की जगह चला जाएगा। यहाँ नहीं लिखा है, नहीं मतलब जो नहीं है, तो मधुकर नहीं है, क्योंकि रवि भानु दिनकर सभी सूर्य के पर्यायवाची है। चलिए 54, ज्ञा किन वर्णों का संयुक्त रूप है? तो संयुक्त रूप आपने पढ़ा होगा, संयुक्त रूप तो मतलब होता है जब कोई एक शब्द एक वर्ण दो अक्षरों से मिलके बनता है ना, दो वर्णों से मिलके बनता है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त रूप। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है? दो वर्णों से। तो यहाँ पे दो वर्ण आएंगे आपके, पहला आएगा जा और दूसरा आएगा या, इससे मिलकर आपका क्या बना है? ज्ञा। क्लियर? बोलने में ज्ञा लगता है, लेकिन इसका एक्चुअल में ये संयुक्त वर्ण के यूज है, जा और या। 55वां, वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी, रेखांकित पद में कारक बताना है। तो हाथों से, अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे कर्म की तो बात नहीं हो रही, कोई काम की तो बात हो नहीं रही है ना, तो कर्म कारक होगा नहीं, संप्रदान का भी कुछ ऐसा नहीं, अधिकरण भी नहीं हो रहा है, तो क्या बा होगा? यदि हम कह रहे हैं करण होगा, तो करण कैसे है पहले पता भी होना चाहिए। तो हाथ जो है शिकार के साधन के रूप में बताया है, मतलब हाथ से क्या हो रहा है, शिकार किससे हो पा रहा है? हाथ से। तो साधन की तरह हमने क्या किया है, काम को करण, उसका हाथों का उपयोग किया है, इसलिए इसका सही है करण कारक। क्लियर? इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आप फ्री टाइम में कारक पढ़ लीजिएगा, तब आपसे बनेगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा दर्शाने वाला शब्द, भाववाचक, तो अब आपको पता होना कि इसमें भावना बता रही हो, है ना, भाव दिख रहे हो। जैसे भाव कैसे होते हैं, जैसे आप किसी को देखकर दुखी हो रहे हो, है ना, तो जब आपको दुख हो गए तो ये क्या है? भाव है ना, इसमें कोई सुंदरता नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो वैसे ही इनमें भाव बताना, तो मीठा जो है वो भाववाचक होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57, तरुवर नहीं खात है सरवर पियत ना पान। तो आपको पता है तरुवर फल नहीं खात है, तो फल आपका सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत शब्द का विलोम, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद का उल्टा क्या हो जाएगा? तो सफ़ेद का उल्टा हो जाएगा श्याम, है ना, क्योंकि हरा तो होगा नहीं, शीत तो होगा नहीं, शीत मतलब होता है ठंडी, तो वो तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा? श्याम, तो विलोम शब्द हो जाएगा श्याम।
अब है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द है। शुद्ध शब्द मतलब करेक्ट आपको वर्तनी बतानी है ना, या बोलना चाहिए शब्द आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो जब हम पैतृक बोलते हैं तो आपको पता होगा पा में ऐ की मात्रा, ता में रेप और का पैतृक, ये आपका करेक्ट है तीसरे नंबर वाला। क्योंकि आपको बता दूं, 1 मिनट इनमें से हटा दूं मैं पहले, और आपको बता दूं पैतृक नहीं होता है, पैतृक पैतृक नहीं होता है और पैतक नहीं होता है ना। तो करेक्ट कौन सा है? पैतृक। तो ये तीसरा वाला। अब 60वां है लोकोक्ति बताना है। क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी। लोकोक्ति का अर्थ होगा, मतलब इसका आपको अर्थ बताना है। तो मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कि अच्छा बनना लेकिन किसी को धोखा देना। क्लियर? तो ये हो गए आज आपके 60 तक, मतलब 20 क्वेश्चन। तो आप इन 20 क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टाइम आगे के दूसरी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है जो भी रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स का ही रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक आप इसको कंटिन्यू रखिए, नेक्स्ट टाइम तक का वेट करिए, प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बाय।